everyone. Today we are discussing about the example, the area of the square. Then previous lecture covered by the some basis of the example, then area of square. Then now, so this lecture covered by the example, the basis some example the square. Then now, area of square. Area of square. Then now show the diagram. Then sides. Then a previous lecture covered by the previous lecture covered by the square definition. Then every angle and every sides both are the equality is also known as the square. Then now question, just write down. Find out the value of area of a square. Find out the value of area of a square. Where is the value of the length? 7 centimeter. 7 centimeter. Okay. अब हिंदी में किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है. किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. Then repeat again question. Find out the value of the area of a square. Find out the value of area of a square. Where is the value of the length? 7 centimeter. Okay. Just बनाइए quick. बनाए. अब आते हैं क्या निकालना क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ा था? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? साइड का स्क्वायर. देन प्रीवियस लेक्चर कवर्ड बाय द साइड्स का स्क्वायर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि समीशन. स्क्वायर यानी कि 2. स्क्वायर यानी कि 2. साइड्स जितना का साइड्स जितना 5 to 5 into n minus 1 to n minus 1 into n minus 1 number of terms into number of terms. So now क्या है? साइड्स क्या है? 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर का स्क्वायरिंग 7 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर. ओके. Just right now. Now, अब आते हैं the next question. Then next question. Then next question. Find out the value of area of square. Find out the value of area of square. Where is the value? Where is the length? Value of the length. Where is the value of the length? Any sides? Value of the sides. Sorry. Value of the sides. 25 centimeter. 25 centimeter. Question. Repeat it. Find out the value of area of a square. Where is the sides of the find out the value of the area of a square. Where is the side? Where is the length of the sides is 25 centimeter. ओके. अब हिंदी में लिखिए जल्दी. किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई भुजा यानी ये वाला साइड यानी इसकी लंबाई 25. भुजा की लंबाई यानी कि साइड्स की लंबाई प्रत्येक साइड्स एवरी एंगल and every sides every angle to equal. Then now
एवरी साइड्स आर द इक्वल, एवरी साइड्स आर द इक्वल, यानी 25 सेंटीमीटर। ये रहा साइड्स। हाँ, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, सॉरी हाँ 25 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी बनाइए। हाँ, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम, फिर रिपीट अगेन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, वेयर इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ, वैल्यू ऑफ द साइड्स इज द 25 सेंटीमीटर। बनाइए क्विक, 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं, बनाते हैं, करें कवर। अब आइए, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या? साइड्स का लंबाई बताइए। साइड्स का लंबाई यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, देन रिपीट अगेन, देन बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी यानी वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर जितना इनटू उतना, साइड जितना हो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। स्क्वायर समझते हैं हम लोग कि हाँ 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, सबका तो अलग अलग, तो स्क्वायर आएगा ना सबका, तो स्क्वायर जितना नंबर उतना ही इंटू गुना। नंबर है 3 तो इंटू 3, 5 है अगर 5 है 5 इंटू 5 यानी कि 25। अब आते हैं साइड से यानी कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 25 इंटू 25। ये शॉर्ट टर्म बोल एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई बात नहीं स्टेप। हाँ, अरे कम खाएंगे अच्छा खाएंगे, कोई बात नहीं, कम खाएंगे अच्छा, तो जरूरी नहीं कि ज्यादा खाएं, लेकिन कम खाएंगे तो अच्छा, जो पच जाए, जो स्टेबल हो। कोई भी देखते हैं बॉन्डिंग, कोई भी देखते हैं जब तक स्टेबल नहीं हुआ, जब तक स्टेबल बॉन्ड बनाने का तरीका क्या होता है, जब तक वो स्टेबल होना चाहता है, जब तक कोई भी सेल में जब उसका जब ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट जब उसका नहीं भरा रहता है तब तक वो चैन नहीं रहता है। इसी तरह हाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए क्विक, 5 5 जा 25 यानी कि 2 कितना 2 4 बोलो 2 5 2 5 जा 10 10 इंटू 10 प्लस 2 यानी 12 और 25 2 जा 50 625। ओके ठीक है, लेट्स ट्राई क्विक। अब आते हैं, अब फिर क्वेश्चन लिखिए, जस्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ find out the value of area of square, find out the value of area of square where is the length of the sides is the 30 centimeter, 30 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ओके रिपीट करें, find out the value of area of the square where is the length of value, where is the length of sides, length of the sides is a 30 centimeter। ओके हो गया। हिंदी में लिखिए, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल रिपीट करते हैं, रिपीट। हाँ, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो वो उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके इंग्लिश हाँ लिखिए, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर वेयर इज द लेंथ ऑफ द साइड्स is
30 सेंटीमीटर। ओके, बनाइए जस्ट क्विक सॉल्यूशन बनाइए। अब आते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर यानी क्या, साइड्स का स्क्वायर। अब कोई भी पूछे साइड अगर कोई भी पूछे यानी कि भुजा, यानी कि इसका प्रत्येक एवरी साइड्स आर द इक्वल, एवरी साइड्स आर द इक्वल। हाँ, रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस समझ लो, समझा दे रहे। फिर बाद में ये मत बोलना कि हाँ कि हम लोग ये सस्पिशन है कि सर ये नहीं हुआ, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस बेसिक देखो। द एवरी एंगल not are equal, every angle are not equal, it is also then angle are the equal, and sides are not equal, it is also known as the rectangle. Then every sides are not equal, then angles are the equal, it is also known as a rectangle. Then now the every angle and every sides both are the equal, it is also known as the स्क्वायर। अभी हिंदी में समझ जाइए, समझाते हैं। आयत का चारों भुजा बराबर नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो उसको हम आयत बोलते हैं। अब देखिए, अब इस वर्ग में क्या होता है, उसका भुजा और कोण, यानी कि भुजा और कोण दोनों समान होते हैं, भुजा और कोण दोनों समान होते हैं, उसी को हम वर्ग बोलते हैं। और आयत को भुजा बराबर कोण समान है लेकिन भुजा समान नहीं है, उसको हम आयत बोलते हैं। आ गया हिंदी में, इंग्लिश अब और समझाते हैं। देखिए, the every angle are the equal, then every sides not are the equal, it is also known as a rectangle. Then every angle and every sides both are the equal, it is also known as the square. अब आते हैं साइड्स, यानी कि स्क्वायर में क्या है, साइड्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। क्या आ जाए, 30 सेंटीमीटर। ये कुछ भी हो सकता है, साइड्स वेरिएबल है, साइड्स ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान, कोई भी, एनीथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ 30 into 30 देखो प्लस 30 into 30 क्रॉस करने का तरीका। और कोई भी अगर 2 जीरो हो ना, 3 3 जा शॉर्ट, 3 3 जा 9, जितना जितना जीरो उतना जीरो बैठा दो। ओके, अब देखो 500 और 500, 500 इंटू 500। अब जब इसको लिख लूं, हाँ समझना है, पहले समझ लीजिए। 500 देखो 5 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 5 कितना, 25। कितना जीरो, 2 जीरो 2 जीरो यानी कि 4 जीरो। ये रहा ट्रिक, जितना मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई होने वाला है मल्टीप्लाई कर, जो जीरो होना उसको पूरा बैठा दीजिए। अब आते हैं पोर्शन पे। अब 30 into 30 900, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, लिखना है, लिख लीजिए, फिर समझाते हैं, जस्ट राइट नाउ। ओके, हो गए। अब देखते हैं जितना बैठा है, क्या बैठा है कि जितना कोई भी वेरिएबल किसी भी चीज से गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 20 30 यानी कि 2 into 3 माने 3 2 जा 6 या 2 3 जा 6,
2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेम 6 2 0। अब देख, अब 2000 आएगा, सपोज कीजिए 2000 आएगा, 2000 में 000, 2000 में 000, 2000 इंटू 3000, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 और 30 यानी कि 60, डबल डबल 000 यानी कि 60, यानी कि डबल ट्रिपल यानी कि 000 फिर 000। यस, आ गया समझ में? जस्ट एनीबॉडी नाउ? फिर कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल लेके अनदर एग्जांपल बेसिस ना एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्टॉप, खत्म। यस, एरिया ऑफ द स्क्वायर खत्म। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।